जीतना रखो जारी और सीरीज पर कब्जा करने की है तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे सीरीज के दूसरे वनडे मुकाबले की जो बुधवार को खेला जाएगा और इस मुकाबले को भारतीय टीम जीतकर सीरीज अपने नाम करने को बेताब है। नए कप्तान रोहित शर्मा एक नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरेंगे और विराट कोहली उस जज्बे के साथ मैदान पर उतरेंगे जिसके साथ वो न सिर्फ भारतीय टीम को जीत दिलाए बल्कि खुद के लिए भी एक बड़ा स्कोर बनाए। कई तरह के सवाल भी हैं इस मैच से पहले, मसलन के राहुल टीम में शामिल किए जाएंगे या नहीं, यानी कि प्लेइंग 11 में उनको जगह मिलेगी या नहीं। अगर प्लेइंग 11 में उनको जगह मिलती है तो वो किसकी जगह पर आएंगे? क्या दीपक हुड्डा टीम से बाहर जाएंगे या ईशान किशन को बाहर बिठाया जाएगा? ये कई कुछ ऐसे मसले हैं जिस पर टीम मैनेजमेंट काम करना चाहेगी और इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढना चाहेगी। और सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या पेस बॉलर्स का रोटेशन होगा, क्या कुलदीप यादव को यहाँ पर एक मौका मिलेगा? लेकिन पहली जो चाहत है, यानी कि पहला लक्ष्य है जो भारतीय टीम का, भारतीय कप्तान और कोच का, वो यही है कि ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करते हुए साल की पहली सीरीज जीती जाए और उसके बाद ये कोशिश की जाए कि जो टीम के साथ जुड़े हुए यंगस्टर्स हैं उनको सीरीज के आखिरी मैच में मौका दिया जाए। इन सभी मुद्दों पे बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल इस समय जुड़ चुका है। हमारे साथ सबा करीम है, पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सिलेक्टर, साथ ही रितेंद्र सोढी हमारे साथ हैं, पूर्व क्रिकेटर, और राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं, विराट कोहली के कोच और दिल्ली टीम के हेड कोच। राजकुमार जी, पहला सवाल तो यही ध्यान में आ रहा है कि एक तो विराट कोहली क्या इस मैच में कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कोशिश ही हम कह सकते हैं। क्या अल्जारी जोसेफ ने जो एक रणनीति बनाई थी शॉर्ट पिच गेंदबाजी की, उसके अगेंस्ट जो 2 दिन अभी मिला है उस पर कुछ काम किया होगा? और क्या कुछ आप देख पा रहे हैं उनकी बैटिंग में क्या कुछ लैप्सेस हो रहे हैं जो दूसरे वनडे मैच में वो सुधारने की कोशिश करेंगे? देखिए, एक स्ट्रेटेजी के तहत जोसेफ ने उनके अगेंस्ट गेंदबाजी की, तो अब विराट उसको काउंटर करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनकी प्रिपरेशन जब भी अच्छी होती है तो वो काफी सफल होते हैं। और जहां तक बात बैटिंग टेक्निक की है तो कोई बहुत ऐसा कोई फ्लॉ नहीं आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके लिए वो परेशान हो। बस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहें अपने। नहीं, परेशान तो राजकुमार सर आप हो रहे हैं और हम हो रहे हैं कि रन नहीं बन रहे हैं। विराट तो बिल्कुल नहीं हो रहे, 70 सेंचुरी उनके पास, वो क्यों परेशान होंगे? नहीं, देखिए, उनको जो उनकी रनों की भूख है इसीलिए उनकी 70 सेंचुरीज हैं या वो आगे बनाना चाहते हैं। तो जरूर वो खुद भी चाहते हैं कि वो बड़ा स्कोर बनाए। एंड देखिए ऊपर वाले को क्या मंजूर है। अब मैंने तो बहुत ज्यादा इस मामले में बोलना बंद कर दिया है क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ कि गॉड शुड हेल्प हिम नाउ। चलिए, विराट की किस्मत बदल जाए, हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं, और शायद साथ ही भारतीय टीम की भी किस्मत बदले। और किस्मत बदलने के लिए आपको सही डिसीजन लेने पड़ेंगे। अब सबा भाई, सही डिसीजन क्या होने वाला है? के राहुल आएंगे तो कौन जाएगा बाहर? और क्या के राहुल को बतौर ओपनर रोहित शर्मा अपने साथ खिलाना पसंद करेंगे, या लेफ्ट हैंड राइट हैंड की जो वकालत वो करते हैं, कभी शिखर धवन तो कभी ईशान किशन, वही पेयर आपको दूसरे मैच में भी नजर आएगा? मुझे लगता है अगर केएल राहुल फिट है तो उनको टीम में आना चाहिए और उनकी जगह बनती है टॉप ऑर्डर में। तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा के साथ उन्हीं को ओपन करना चाहिए। ईशान किशन ऐसे भी एक बैकअप ओपनर थे आपकी टीम में। तो यहाँ पर अगर 1 या 2 परिवर्तन अगर देखने को मिलेगा तो टॉप ऑर्डर में ही देखने को मिलेगा। इसका मतलब यही है कि केएल राहुल को मौका मिलना चाहिए ईशान किशन की जगह पर। उसके अलावा और मैं चेंजेस एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ इस टीम में, क्योंकि पिछले मैच में दोनों स्पिनर ने शानदार गेंदबाजी की थी। प्रसिद्ध कृष्णा एक अपकमिंग एक यंग पेस बॉलर है जिनकी अच्छी गेंदबाजी हुई थी। मोहम्मद सिराज है, शार्दुल ठाकुर है, दीपक हुडा है, आपके पास 6th बॉलिंग ऑप्शन भी मौजूद है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है भारतीय टीम का। और वॉशिंगटन सुंदर के आने के बाद से जो हमारी बल्लेबाजी है वो और ज्यादा मजबूत हो गई है, उसमें गहराई बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि कुछ इसी प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ भारत को उतरना चाहिए दूसरे 1 दिवसीय मैच के लिए भी। बिल्कुल। और दूसरे वनडे मैच की रणनीति की अगर हम बात करें रितेंद्र, पहले मैच में हमने देखा रोहित ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी चुना और बहुत सस्ते में समेट दिया वेस्टइंडीज को, और 44 ओवर में हमने लक्ष्य हासिल कर लिया। आप क्या बदली हुई रणनीति देख रहे हैं यहाँ पर रितेंद्र? टॉस जीतकर बैटिंग करें, एक अच्छी प्रैक्टिस मिले तमाम बल्लेबाजों को। सीरीज इंपॉर्टेंट है लेकिन साथ ही बल्लेबाजों को टाइम भी मिले। आपको लग रहा है, सभा भाई तो बार बार वकालत करते हैं कि आपको बदलते रहना चाहिए, आपको हर परिस्थिति के लिए टीम को तैयार रखना पड़ेगा।
क्या आइडियल सिचुएशन में है रोहित शर्मा ये करने की, या आपको लग रहा है पहले सीरीज जीतने जाएंगे वो? करने तो डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो ऑफ द बेसिक सिचुएशन वहां पे ग्राउंड में कैसी है, उसके बाद इस मैच के बाद जीतने के बाद शायद सोच सकते हैं कि पहले बल्लेबाजी करें, बल्लेबाजों को समय मिले। वर्ल्ड कप जरूर इंपॉर्टेंट है, उसकी तैयारी चल रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे यू हैव टू विन द सीरीज फर्स्ट। सबा भाई से जान लेते हैं। सबा, रितेंद्र का तो कहना है कि पहले सीरीज जीतने जाएं, बट मेरा मानना है कि आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें हर परिस्थिति के लिए, और वेस्टइंडीज बहुत कमजोर लग रही है। आप बैटिंग करके एक बड़ा लक्ष्य बनाकर भी डिफेंड करने का मौका दे सकते हैं अपने गेंदबाजों को। हाँ राजीव, मेरी सोच बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सबसे खराब परिस्थिति के लिए तैयार होना पड़ेगा। जो हम लोगों ने पिछले विश्व कप में गलती की है नहीं करने की, जो हम लोगों ने विश्व कप T20 में गलती की है, मुझे लगता है कि जो खराब सिचुएशन है उसको निपटने के लिए आपके पास जो चैलेंजेस आएंगे उसको आप किस तरह से ओवरकम करेंगे, तैयारी आपको उसी की करनी है। और इसीलिए अब ये मौका मिला है। पहला एक दिवसीय मैच हम जीत चुके हैं, अगर आप टॉस जीत भी जाते हैं पहले बल्लेबाजी कीजिए। और अगर पहले बल्लेबाजी करने के बाद आप हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि बड़े जब मैचेस आएंगे, जब विश्व कप का मुकाबला होगा, तो अगर मुझे पहले बैटिंग करनी पड़ी तो मुझे 300 सवा 300 रन बनाने होंगे। उस तरह की आपको तैयारी करनी होगी। उसके बाद आप फिर डिफेंड करने की कोशिश कीजिए। तो मुझे लगता है कि यही अब ज्यादा समय है नहीं हमारे पास कि हम कंफर्टेबल स्टेज में रहे। नहीं, हमारे लिए मैच जीतना बहुत जरूरी है, नहीं हमारे लिए ये श्रृंखला जीतना बहुत जरूरी है, कोई मायने नहीं है इसका। हम दक्षिण अफ्रीका में हार के आगे क्या फर्क पड़ा? क्या मुझे फर्क पड़ा? क्या दक्षिण अफ्रीका को फर्क पड़ा है? कोई फर्क पड़ा नहीं है। रैंकिंग में ऊपर नीचे होते रहे, कोई मायने नहीं है इसका। मायने यही है कि अंत में हमें विश्व कप जीतना है। इसीलिए मुझे लगता है, मैं बार बार ये बात कहता आ रहा हूँ कि आपको उस प्रकार की एक्टिविटीज को सिमुलेट करना पड़ेगा ताकि आप कठिन परिस्थिति से निकल पाए। और इसीलिए हमारे लिए चुनौती यही है कि हमारी जो युवा पीढ़ी के जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनको आप उस तरह के प्रेशर सिचुएशन में अंदर डालें, फिर वहां से आपको जलवा नजर आएगा, फिर वहां से आप पोटेंशियल नजर आएगा, फिर वहां पर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा खिलाड़ी मेरे लिए आने वाले समय में रन बना पाएगा या फिर अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा कि नहीं। जी राजकुमार जी, कितना सहमत है आप सभा से? और अगर हम बैटिंग ऑर्डर की बात करें, क्या दीपक हुड्डा आप खेलते हुए आपको नजर आ रहे हैं, और क्या बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा बदलने की जरूरत है? सूर्य कुमार यादव को नंबर 4 पे ले आए, काफी मौके दिए जा चुके हैं ऋषभ पंत को। देखिए राजीव, पहली बात तो मैं सहमत हूँ सभा से कि भारत को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। आपको उस सिचुएशन में अपने आप को डालना है कि कभी अगर आप किसी क्रूशियल मैच में टॉस हार जाते हैं तो आप उसके लिए प्रिपेयर करें, ये बहुत जरूरी है। और वेस्ट इंडीज की मैं अनादर ना करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम इस टीम से हारते हैं तो मुझे नहीं लगता कि भारत बहुत स्ट्रांग टीम है। तो मतलब इस टीम से भारत हारने की नहीं सोच सकता वेस्ट इंडीज से। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है कि भारत पहले बल्लेबाजी करे। और जहां तक बैटिंग ऑर्डर की बात है राजीव, अगर आप ट्रस्ट कर रहे हैं ऋषभ पंत को इतने समय, तो मुझे लगता है कि अभी 1-2 मौके और उन्हें दिए जाने चाहिए। अगर टीम मैनेजमेंट का यही मानना है कि नंबर 4 हमें उन्हीं को खिलाना है, तो मुझे लगता है कि उन्हें 1-2 मौके और दिए जाने चाहिए। और अगर उसके बाद भी वो फेल होते हैं तब फिर चेंज की बात आती है। आप कैसे देख रहे हैं सभा भाई? क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, कोई बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट उन्होंने खेली नहीं, हालांकि इंग्लैंड में वो अच्छा करके आए। वेस्ट इंडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ डेंजरस साइन आपको लगे जिसको अवॉइड करने की जरूरत है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को? और क्या कुछ वो सोच रहे होंगे कि दूसरा मैच भी जीत लिया जाए और टॉस जीत के बैटिंग भी कर लिया जाए, एक डिफरेंट अप्रोच की जो हम बात करें वो अप्रोच नजर आए? कैसा अप्रोच चाहते हैं आप दूसरे वनडे मुकाबले में? देखिए, एक बात तो साफ है कि वेस्ट इंडीज निश्चित रूप से वापसी करेगा, क्योंकि उनके टीम में भी कई शानदार खिलाड़ी हैं। पिछले मैच में भी जिस तरह से उन्होंने जेसन होल्डर और फेबियन एलन ने आकर अंत में साझेदारी निभाई थी, थोड़ा बहुत स्कोर उन्होंने खड़ा किया था, तो उस तरह की उम्मीद है। अब कायरन पोलार्ड पिछले मैच में आउट हो गए, तो ये होने वाला नहीं है हर एक बार, तो हमें तैयारी उस प्रकार की तो करनी होगी। पर यहाँ पे जरूरी ये है राजीव कि अगर हम टॉस जीतते हैं तो हमें ये टेस्ट करना होगा कि हम 300 सवा 300 रन बना सकते हैं कि नहीं, कि हमारे अंदर हमारे पेस बॉलर्स या हमारी जो बॉलिंग यूनिट है वो दबाव में या वो 300 डिफेंड कर सकती है कि नहीं। अब दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव ने पिछले मैच में साझेदारी निभाई थी, पर उसमें कोई दबाव था नहीं ज्यादा, सिर्फ 60 या 62 रन पड़े हुए थे। क्या आज अगर वैसा मौका मिलता है तो क्या 100-150 रन की साझेदारी वो बना सकते हैं कि नहीं? क्या वो और कठिन परिस्थिति में मैच फिनिश कर सकते हैं कि नहीं? ऋषभ पंत की बात के बारे में आपने बात की है, मुझे लगता है ये सोच सही है, क्योंकि आपके पास उनके ऊपर विराट कोहली है जिनके पास शानदार अनुभव है एक दिवसीय क्रिकेट का, और उनके बाद में सूर्य कुमार यादव है
जो एक तरह से ऑलराउंड प्लेयर हैं, तो यहाँ पर अगर आप बीच में ऋषभ पंत को ट्राई कर रहे हैं, जो उनका बाउंड्री परसेंटेज बहुत ज्यादा ऊपर रहता है, जिनका सिक्स हिटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा ऊपर रहता है, तो ये सोच मुझे अच्छी लग रही है। इसका मतलब यही है कि अप्रोच यहाँ पर रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ की यही है कि हमें कंजर्वेटिव क्रिकेट खेलनी नहीं है मिडिल ओवर्स में, हमें प्रयास करना है बाउंड्रीज मारने के लिए, हमें प्रयास करना है कि वो जो मिडिल के जो ओवर्स होते हैं वहां पे जो फील्ड रेस्ट्रिक्शंस उसका फायदा उठाए। इसी वजह से नंबर 4 पर ऋषभ पंत को भेजा जा रहा है, और मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि उसके बाद भी आपके पास बैकअप प्लेयर्स हैं। ऋषभ पंत अगर आउट भी हो जाते हैं, फिर आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी है जो शानदार एक दिवसीय क्रिकेट में रन बना सकता है, सूर्य कुमार यादव। फिर आप ट्राई आउट कर रहे हैं यहाँ पर दीपक हुडा को, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है इसी अप्रोच के साथ भारत को मैदान में उतरना चाहिए और प्रयास होना चाहिए 350, 350 तक आप जाए, बिल्कुल। तब आपको पता चलेगा कि आपकी बल्लेबाजी में वो गहराई है कि नहीं। बिल्कुल। और 280, 290 या 300 इन दिनों हर दूसरे या तीसरे वनडे मैच में हमें देखने को मिलता है। और सभा भाई ने बिल्कुल सही कहा कि आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि 300 प्लस रन चेज करना है, या मिनिमम आप 300 प्लस बनाएं। आज की मॉडर्न क्रिकेट में जो रूल्स बदले हैं, जिस तरह से फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन की बात करें वो बदल गई है, उन सब चीज को आपको ध्यान में रखकर एक नए अप्रोच के साथ दूसरे वनडे मुकाबले में उतरना पड़ेगा। दूसरा मुकाबला वेस्ट इंडीज के लिए करो या मरो की स्थिति है। भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज सील करना चाहती है। क्या कुछ कहा गया, आइए वो सुन लेते हैं। तो आपने सुना दोनों खेलों से किस तरह की बातें हुई। अब रितेंद्र सोढी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। रितेंद्र, दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे मान रहे हैं कि आपको बैटिंग करना चाहिए, बड़े टारगेट्स आप बनाए। अब सीरीज जीतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आप तैयारी दिखाएं है कि आप वर्ल्ड कप के लिए कितने तैयार हैं। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे सबा और राजकुमार जी को? देखिए राजीव, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ साबा भाई के ओपिनियन को और राजकुमार जी के ओपिनियन को, लेकिन मैं इसके साथ एग्री बिल्कुल नहीं करता हूँ। सबकी अपनी अपनी सोच है। हम साउथ अफ्रीका में अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, सीरीज हार गए हैं। मैं मानता हूँ एक्सपेरिमेंटेशन करना इस समय बहुत जरूरी है। वर्ल्ड कप की तैयारी हो रही है, लेकिन आप पहले सीरीज जीतना चाहते हैं। आप साउथ अफ्रीका में सीरीज हार के आए हैं, बड़ी सीरीज हार के आए हैं। अगर आप यहाँ पे चांस लेंगे, अभी अगर हम मैच की बात कर रहे हैं, आप पहले बल्लेबाजी का सोच रहे हैं, एक्सपेरिमेंटिंग का सोच रहे हैं, और अगर गॉड फॉरबिड मैच कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, हम हार जाते हैं, तो सीरीज पे आप बड़ा चांस ले रहे हैं। और राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ये नहीं करना चाहेंगे। क्यों करेंगे? वो पहले वो सीरीज जीतना चाहेंगे। आई थिंक दैट इज दी प्रायोरिटी। तो यहाँ पे आप देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पहले एक्सपेरिमेंटेशन पे जाते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, या यही सोचते हैं कि हमें मैच जीतना है और अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना है, कोई चेंजेस नहीं करने। आई थिंक दैट शुड बी द की। ये मुझे लगता है, हो सकता है बाकी लोगों की और सोच हो। बिल्कुल। और अगर मैच जीतना पहली प्रायोरिटी है, तो अपनी ताकत की बात जो रितेंद्र कह रहे हैं कि आपको अपनी ताकत पे खेलना है, पहले सीरीज जीतना है। क्या राजकुमार जी, ताकत थोड़ी स्पिन की ओर बढ़ाई जाएगी? शार्दुल ठाकुर जो थोड़ा सा असर नहीं डाल पाए पहले मैच में, उनकी जगह कुलदीप यादव को भी खेलते देख रहे हैं दूसरे मुकाबले में। तो मुझे लगता है कि कुलदीप यादव, जो कि काफी टाइम से नहीं खेले इंटरनेशनल क्रिकेट, उनको चांस जरूर दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है उनका सिलेक्शन जिस तरह हुआ है। काफी समय से वो बाहर थे टीम से, उनको वापस लाया गया है, तो उनको चांस देने की जरूरत है, क्योंकि तभी आप देख पाएंगे कि वो किस तरह की फॉर्म में है, या आगे वो कितने यूजफुल हो सकते हैं वर्ल्ड कप में या आने वाली सीरीज में। तो आप कैसे देख रहे हैं सभा भाई? क्या कुलदीप को शार्दुल ठाकुर की जगह खिलाकर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप की तैयारी को आपको देखना पड़ेगा और अभी से शुरू करना पड़ेगा, कुलदीप अगर आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में है तो उनको आपको खिलाना चाहिए दूसरे मुकाबले में? राजीव, वनडे मैचेस में 3 स्पिनर के साथ मैदान में उतरना मुझे लगता है एक प्रकार की लग्जरी है, अनलेस कि आप रैंक टर्नर पर खेल रहे हैं, और इस तरह के विकेट्स आपको मिलेंगे नहीं। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा शार्दुल ठाकुर को ट्रस्ट करना होगा। वो एक यूजफुल ऑलराउंडर है। अगर ये तो बहुत इंडिया ब्लेस्ड है कि आपके पास शार्दुल ठाकुर जैसा एक ऑलराउंडर है, जो एक बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में नंबर 7, नंबर 8 पर आकर बल्लेबाजी कर सकता है और मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे सकता है। और अगर आपके पास एक और 6 बॉलिंग ऑप्शन अवेलेबल है, तो फिर मेरे ख्याल में शार्दुल ठाकुर एक बहुत ही वायबल ऑप्शन है। और हमें ध्यान ये भी देना है राजीव कि हम तैयारी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, जहां पर विश्व कप जो विश्व कप होने वाला है। इस वजह से हमें जो तैयारी हम कर रहे हैं भारत में जो विश्व कप होने वाला है उसकी, और यहाँ पर जो वनडे क्रिकेट में जो विकेट्स मिलेंगे वो जनरली बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको 3 पेस बॉलर की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर और ज्यादा मौका मिलना चाहिए शार्दुल ठाकुर को। चलिए रितेंद्र, चलते चलते क्या कुछ चेंजेस आप देख पा रहे हैं, और रोहित की रणनीति से कितना इंप्रेस हुए पहले मुकाबले में, और किस तरह के अप्रोच के साथ आप रोहित शर्मा को देखना चाहते हैं दूसरे मुकाबले में? रोहित शर्मा यहाँ पे ऑल आउट जाएंगे, सीरीज जीतने की कोशिश करेंगे, अपनी बेस्ट 11
है। मुझे ज्यादा कॉम्बिनेशन में बदल नहीं नजर आ रहा है। साहब ने सही कहा, शार्दुल ठाकुर को आपको मौका देना होगा। आपके जेन्युइन ऑलराउंडर है, परफॉर्मर है, तो 3 स्पिनर्स के साथ जाना अभी यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है। चहल ने बड़ी फॉर्म पकड़ी है, सुंदर ने अच्छी फॉर्म पकड़ी है, तो भारतीय टीम अच्छी लय में नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार सर आपका और सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे तीनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स की उम्मीद है और आस है कि भारतीय टीम साल की पहली सीरीज बुधवार को ही अपने नाम कर लेगा और उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स का दौर भी आपको नजर आएगा। रोहित शर्मा की अलग अलग रणनीति पर भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो रणनीति है वो बिल्कुल साफ है कि दूसरा मुकाबला वो जीते और मुकाबला जीतने के साथ साथ सीरीज भी अपने नाम करें, क्योंकि देखिए जीत वो टॉनिक है जो हमेशा आपको प्रेरित करती है कि आप आगे की तरफ बढ़ें और इस टॉनिक के साथ ही रोहित शर्मा वर्ल्ड कप की तैयारी करना चाहेंगे। साथ में एक्सपेरिमेंट्स का अगर दौर चलते रहे तो चलते रहे, लेकिन जीत का टॉनिक बहुत जरूरी है और इस बात को रोहित शर्मा बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।